सर, भाजपा आरोप लगाती है झूठी गारंटियाँ, झूठे वादे, क्योंकि पूरे हिमाचल में 11 तारीख को सर जश्न है। उससे पहले पूरे हिमाचल में हर ज़िले में जो है वो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि गारंटियाँ झूठी हैं। सर अब बात करेंगे सर, बहुत ही इस वक्त जो है चंबा विधानसभा चर्चा में है सर। संगठन की बात करेंगे, उस संगठन का विस्तार होना है सर। तो जैसा कि सर चर्चा में है कि संगठन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है सर। भाजपा यहाँ पे आरोप लगाती है कि जो ये फीते काट रहे हैं, ये पुरानी जो हमारी सरकार थी उसके काम का उद्घाटन कर रहे हैं सर। इसके लिए क्या कहेंगे सर? ऐसा है कि मुझे तो लगता नहीं है मैंने अभी कोई ऐसा फीता काटा है जो पुराने टाइम के काम का होगा। तो मैं तो इसको सर ये भी बहुत आरोप लगता है कि आप सर भाजपा के काम कर रहे हैं। अब कई बोलते हैं कांग्रेस के काम कर रहे हैं, कई बोलते हैं भाजपा के काम कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ मैं तर्क संगत काम कर रहा हूँ। सर जिस तरह से सर आपकी छवि है, ईमानदारी का नाम से सर आप को जाना जाता है सर, लेकिन सर जिस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है सर, आपके लिए कहा जाता है कि सर अपना विधायक साहब ने कोई काम नहीं किया, बहुत ही जो है सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं सर, क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं प्राइम खबर टीवी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चंबा विधानसभा क्षेत्र से विधायक नीरज नीर जी। सरकार 2 साल का जश्न मनाने जा रही है, चंबा में भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कैसे देखते हैं विधायक साहब से जानते हैं। सर स्वागत है आपका सर प्राइम खबर। धन्यवाद सर 2 साल का जश्न, चंबा विधानसभा क्षेत्र को क्या मिला सर? चंबा विधानसभा के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो पिछले 2 वर्षों के अंदर मुझे लगता है कि रिकॉर्ड विकास जो है, अब एक्चुअली में विकास की शुरुआत हो रही है। और अगर मैं चंबा विधानसभा के क्षेत्र की बात करूं तो आप इसको 2 वर्ष के तौर पे गिन रहे हो। मैं इसको 2 वर्ष भी नहीं बोलूँगा। एक्चुअली में बीच में पार्लियामेंट की इलेक्शंस आई और ऑपरेशन लोटस हुआ, जिससे तकरीबन हमारे 9 महीने जो हैं सरकार के, कोई कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहा, कोई ऐसी चीज़ें लगी रही, और सरकार जो है को इस अस्थिर करने की कोशिशें जो हैं भाजपा द्वारा जो हैं वो की गई। और असल में अगर आप कार्यकाल देखोगे तो 1 साल 2 महीने का ही है जी। और अगर शायद ये बीच का जो कार्यकाल अस्थिर करने का नहीं हुआ होता तो शायद आज ये चीज़ें जो अब धरातल पे 3-4 महीने बाद हो रही हैं, ये शायद आज तक शुरू हो गई होती। बहरहाल 2 साल के अंदर अगर मैं अपने विधानसभा के क्षेत्र के अंदर कुछ मुख्यतम बातें कहूँ तो सबसे पहले तो ये है कि सीएम साहब ने 175 करोड़ रुपया चंबा के मेडिकल कॉलेज के लिए दिया पिछले वर्ष। और 2 दिन पहले आज के दिन ही मेरे चुनाव का जो है रिज़ल्ट निकला था और विधानसभा के अंदर जब मैं गया तो मैंने जो पहला जो भाषण विधानसभा के अंदर दिया वो चंबा चौड़ी टनल के बारे में मैंने जो है बात रखी और बहुत खुशी महसूस हो रही है कि ये मुद्दा बहुत सर पुराना था सर। हाँ, बहुत पुराना मुद्दा था। और जब मैंने भी ये स्पीच दी तो अपने से विधानसभा सत्र में भी इसको उठाया था सर। हाँ, हर जगह उठाया और भावुक होके भी उठाया और खुशी इस पर जब उठाया तो तब उठाया ही था। ये नहीं सोचा था कि इसके लिए डीपीआर के लिए भी 4 करोड़ 36 लाख रुपया जो है मुख्यमंत्री जी स्वीकृत कराएंगे। स्पीकर साहब का बहुत बड़ा योगदान जो है इसको यहाँ तक पहुँचाने के अंदर रहा है। तो खुशी इस बात की है कि अब उसका डीपीआर बनाने का टेंडर जो है वो लग गया है और अति शीघ्र जो है कोई ना कोई कंपनी जो है इस टेंडर को जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगी और जो भी करेगी फिर नियमित तरीके से जो है इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो बनेगी। तब हमें पता लगेगा कितना फासला रहेगा, कौन से शोर से शुरू होगी, कहाँ जाके निकलेगी, कौन से एरिया से कैसा स्टाटा है एरिया का, कितनी इसकी लेंथ रहेगी, कितना इसको बनाने में खर्चा आएगा। तो अभी तो पहले जितनी भी हम अनुमान लगा रहे हैं कि भाई 3600 करोड़ लगेगा, 9-10 किलोमीटर लेंथ रहेगी, ये हम अनुमान लगा रहे हैं पीएफआर के आधार पे, प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट। प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट तो बेसिकली जो सर्वे ऑफ इंडिया की जो टोपो शीट्स होती हैं उसके जो कॉन्टोर्स होते हैं उसके हिसाब से वो बना देते हैं कि भाई कितना डिस्टेंस है टनल, बट दैट इज़ एक एस्टिमेट, एक आइडिया ही होता है। लेकिन अब प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ जो है इसका सर्वे होगा, टोटल स्टेशन जैसी टॉप ऑफ द लाइन मशीन्स आएंगी एंड फिर हमें प्रॉपर पता लगेगा कि क्या इसका सारा अनुमान है और क्या है। तो एक बहुत बड़ा कदम जो है और
आपको पता है कि सीएम साहब ने पहले ही चंबा कांगड़ा को टूरिज़्म की तर्ज पे डेवलप करने की जो है वो बात कही है, और गग्गल का जो हमारा एयरपोर्ट है उसका विस्तारीकरण हो रहा है, उसकी ज़मीनों के लिए पैसा स्वीकृत कराया गया है, और मुझे लग रहा है आने वाले वक्त के अंदर जो पहला अंतर्राष्ट्रीय एयर अड्डा हिमाचल प्रदेश में बनेगा वो धर्मशाला के अंदर होगा। और चंबा और धर्मशाला का डिस्टेंस जो है अगर 2-2.5 घंटे कम हो जाता है तो ये हमारे लिए बहुत ही एक अच्छी बात होगी, क्योंकि चंबा जो है सीधे एयरपोर्ट के साथ जो है जुड़ जाएगा। इससे टूरिज्म को भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। ऑब्वियसली टूरिज्म क्या, डे टू डे चीज़ों में आपका माल भाड़ा कितना घट जाएगा, 2.5 घंटे आप सोचो अगर गाड़ी का, टैक्सी का आपका फ्रेट कितना कम हो जाएगा, हर चीज़, ऑयल के खर्चे कम हो जाएंगे, आपकी ट्रांसपोर्टेशन घट जाएगी, आपकी सब्जियों की कॉस्ट जो है घट जाएगी, जो आपके सरचार्जेस लगते हैं उसके ऊपर जो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है अगर वो कम हो जाए तो आइटम्स की कॉस्ट भी कम हो जाती है। हर फ्रंट के अंदर जो है हमको इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। और एक एस्पिरेशनल टैग जो चंबा के ऊपर जो एक लगा हुआ है, भाजपा वाले हमेशा बोलते रहते हैं कि हमारे टाइम में इसको बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बोलते थे, उन्होंने बदल के इसको एस्पिरेशनल कर दिया, बट दिया एस्पिरेशनल को कुछ नहीं। अगर कुछ फंडिंग भी देते एज एन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, कोई स्पेशल स्टेटस देते तो मैं सोचता कि ज़्यादा अच्छा होता। चलो नाम उन्होंने बदला, हम बैकवर्ड बोलते थे, उन्होंने एस्पिरेशनल कर दिया, बट अदर देन दैट मुझे लगता है कि कुछ हमें कोई स्पेशल पैकेज एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट के तौर पे नहीं मिला। सर, भाजपा आरोप लगाती है झूठी गारंटियाँ, झूठे वादे, क्योंकि पूरे हिमाचल में 11 तारीख को सर जश्न है, उससे पहले पूरे हिमाचल में हर ज़िले में जो है वो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि गारंटियाँ झूठी हैं। सर देखो, भाजपा इस वक्त ऑपोजिशन में है और मुझे लगता है कि भाजपा को हमको पूरे 5 वर्ष का समय देना चाहिए। उनको आदत ही नहीं रही है ऑपोजिशन के अंदर बैठने की, वो दिल्ली की सरकार देख रहे हैं, बाकी अन्य राज्यों की सरकारें देख रहे हैं, तो उनसे बैठा नहीं जा रहा है ऑपोजिशन के अंदर। और आपको पता है ऑपरेशन लोटस जो है वो उसी की तर्ज में जो है सरकार को गिराने के लिए कोशिश की गई। और मैं तो हिमाचल की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जब ये दोबारा से इलेक्शंस हुई तो कई जगह पे एमपी की इलेक्शन के साथ साथ एमएलए की इलेक्शंस हुई और पीपल वोटेड सेपरेटली। एक ही कमरे के अंदर 2 डब्बे लगे हुए थे, एक एमएलए के लिए और एमपी के लिए। एमपी के लिए उन्होंने भाजपा को डाले और एमएलए के लिए उन्होंने कांग्रेस को डाले। तो आप सोचो कितनी मतलब बुद्धि के साथ जो है हिमाचल की जनता जो है वो वोट करती है। उन्होंने हमें 5 साल का वक्फा दिया और हमने अपनी तकरीबन 5 गारंटियाँ जो हैं वो पूरी की हैं। और अभी ये 5 गारंटियाँ कौन कौन सी हैं सर? एक आपका सबसे पहला तो जो ओपीएस है, जो एक मेजर गारंटी थी जिसमें हमारे कोई 1,39,000 एम्प्लॉयज़ जो हैं इनको जो है डायरेक्ट बेनिफिट मिला है। अभी 1,500 रुपये जो रुपया महिलाओं को है वो चंबा के अंदर भी तकरीबन 2,500-3 हज़ार महिलाओं को जो है उसकी पहली किस्त जो है वो मिली है। और बाकी महिलाओं ने आवेदन दन किए हुए हैं और उसके अंदर कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है। जो उस क्राइटेरिया के अंदर महिलाएं आएंगी उनको चरणबद्ध तरीके से, बिकॉज ये तो एक बहुत लंबी लिस्ट है। जैसे जैसे सरकार आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे साल आगे बीतेंगे तो उसका जो नंबर है वो आगे बढ़ता जाएगा। वैसे ही आपको पता है दूध की गारंटी है, मक्की पे और उस पे कनक पे जो एमएसपी है। अभी आज गोबर का बहुत उछाल रहे हैं। गोबर का उन्होंने उछालना ही है, तभी तो 11 तारीख की मीटिंग के अंदर जो हम बिलासपुर के अंदर कर रहे हैं उसमें अन्य 5 गारंटियाँ कैसे हम पूरी करेंगे, मुख्यमंत्री जो है जी उसी के बारे में उसका जो है श्री गणेश करने जा रहे हैं। इसीलिए ये 11 की जो है बिलासपुर की जो मीटिंग है इसके अंदर जो अन्य बची हुई 5 गारंटियाँ उनके ऊपर से भी पर्दा जो है उठा दिया जाएगा। सर अब बात करेंगे सर, बहुत ही इस वक्त जो है चंबा विधानसभा चर्चा में है सर। संगठन की बात करेंगे, उस संगठन का विस्तार होना है सर। तो जैसा कि सर चर्चा में है कि संगठन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है सर। ऐसा कुछ नहीं होता, जब भी संगठन का विस्तार होता है तो ऐसा कि नारे लगे हैं। और नहीं वो देखो सर आपके परिवार के ऊपर बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं चलती रहती हैं। परिवार के ऊपर भी बात होती है। विधायक साहब नहीं चला रहे हैं, मैडम चला रहे हैं सर। ऐसा है, ये भी एक राजनीतिक स्टंट है कि मैडम चला रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, हम एक ही हैं। मेरे से पीछे अभी कुछ देर पहले भी एक इंटरव्यू हुआ था, उसके अंदर भी उन्होंने ऐसे ही बात रखी थी। तो मैं अपने भाजपा के साथियों को बोलना चाहता हूँ कि वो खुद बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है।
और महिलाओं को आगे आने का मौका, हर जगह वो ये चीज़ जो रखते हैं। और मेरा तो परिवार बहुत छोटा सा परिवार है। मेरे दो बच्चे हैं, बेटी मेरी बाहर पढ़ती है, बेटा भी आजकल बाहर ही है। घर में हम 2 जने हैं। अब आपको पता है अभी ये पार्किंग की समस्या थी, अभी आपका मिनी सेक्रेटरी पार्किंग का कहाँ तक पहुँच गया सर? हाँ जी, पार्किंग का बस 5 करोड़ रुपया जो है सीएम साहब ने पार्किंग के लिए दे दिया है। 13 करोड़ रुपए की लागत से ये पुराने बस अड्डे के अंदर पार्किंग चलेगी। और मैं यही चाह रहा हूँ, इसके पार्किंग का डिज़ाइन जो है अभी जो है उसका काम चला हुआ है कि कितने फ्लोर बनेगी, उसका कितना स्क्वायर फुट एरिया होगा, वो सारी कैलकुलेशन जो है वो चल रही है। तो वैसे 13 करोड़ रुपए की सैंक्शन जो है इसको बनाने के लिए सरकार से मिली है। और अगर एडिशनल 1-2 करोड़ और भी लगना होगा तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा। तो उसकी अभी डिज़ाइनिंग चल रही है। आपका हेलीपोर्ट जो है सुल्तानपुर का, उसको उड़ान योजना के अंतर्गत हम ले आने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका भी जो है 13 करोड़ रुपए की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है सीएम साहब ने दे दी है। आपका इंडोर स्टेडियम पुलिस ग्राउंड के अंदर है, जिसके बारे में मैंने अभी पिछले इंटरव्यू में भी अभी दोपहर को बोला। तो उसका भी जो काम है अतिशीघ्र शुरू हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि ऑपरेशन लोटस और ये जो 9 महीने हमारी सरकार को स्थिर करने की कोशिश की गई, उसकी वजह से कुछ काम जो हैं ये थोड़ा सा डिले हो गए। लेकिन अब 2025 के अंदर डेफिनेटली ये जो 4 काम है मैं आपको गिना रहा हूँ। एक पार्किंग, एक इंडोर स्टेडियम, एक हेलीपोर्ट और एक मिनी सेक्रेटरीट, इनका काम शुरू होगा। और बाकी अगर आप सड़कों की बात करो तो PMGS 3 के अंदर 8 सड़कें जो हैं 88 करोड़ रुपए की लागत से, चाहे वो कोलड़ी की रोड की अपग्रेडेशन है, चाहे प्रौथा की रोड की अपग्रेडेशन है, वो तो कंप्लीट भी हो गई है। और बाकी रजीरा वैली वाली जो सड़क है उसकी अपग्रेडेशन है। अन्य ऐसी सड़कें हैं जिनका अपग्रेडेशन के जो है टेंडर हो गए और उनका काम जो है अंडर प्रोसेस है। अब PMGS 4 जो चरण है उसके अंदर मैंने सारे अपने एक्सियन को और SDOs को बोल दिया है कि आप मैक्सिमम जो गांव हैं जो अछूते रह गए हैं उनकी जो है DPRA बनाएं और सेंट्रल गवर्नमेंट के समक्ष रखें, ताकि हम मैक्सिमम सड़कें यहाँ से भेज सकें। क्योंकि मुझे लगता है ये PMGS का आखिरी चरण है। सर, भाजपा यहाँ पे आरोप लगाती है कि जो ये फीते काट रहे हैं ये पुरानी जो हमारी सरकार थी उसके काम का उद्घाटन कर रहे हैं। सर, इसके लिए क्या कहेंगे सर? ऐसा है कि मुझे तो लगता नहीं है मैंने कोई ऐसा फीता काटा है जो पुराने टाइम के काम का होगा। अब ये चंबा का मेडिकल कॉलेज का जो है इसका नींव पत्थर राजा वीरभद्र सिंह जी ने रखा। अभी प्रधानमंत्री जी भी चंबा आए थे, मैंने सुना था कि स्टेट से उन्होंने बोला हमने चंबा को 4 मेडिकल कॉलेज दिए हैं। तो अभी यहाँ पीछे कुछ मीटिंग हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री जी और हमारे MP साहब भी आए थे। उसके अंदर हाँ एक विंग के लिए उन्होंने पेमेंट किया, पैसा दिया है, अभी जो एडिशन की है विद इन दी मेडिकल कॉलेज। बट मेडिकल कॉलेज जो है ये उस टाइम में जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे गुलाम नबी आज़ाद जी और जो हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे राजा वीरभद्र सिंह जी के टाइम पे जो है इसका नींव पत्थर रखा गया है। और अगर भाजपा ने इसका नींव पत्थर रखा होता तो इसका नाम कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज नहीं होता, जो सच्चाई है। लेकिन विद टाइम अब सेंटर में भाजपा की सरकार है तो डेफिनेटली सेंटर गवर्नमेंट से हमें कुछ ना कुछ मिलता रहता है। अभी पीछे जो है चाइल्ड उसके लिए एक विंग बनना है, उसके लिए हमें कुछ पैसा मिला तो अच्छी बात है। जो मिलता है हम उनका धन्यवाद भी करेंगे, स्वागत भी करेंगे, हमें कोई गुरेज नहीं है। क्योंकि अगर मैं चंबा विधानसभा क्षेत्र का MLA हूँ तो मैं कांग्रेस का MLA नहीं हूँ, मैं पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का MLA हूँ। तो मैं तो इसको सर ये भी बहुत आरोप लगता है कि आप सर भाजपा के काम कर रहे हैं। अब कई बोलते हैं कांग्रेस के काम कर रहे हैं, कई बोलते हैं भाजपा के काम कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ मैं तर्क संगत काम करता हूँ। मेरा यही होगा, मेरे लिए जो चीज़ सही है मैं उसके साथ हूँ। कोई मुझे ऐसे बोले कि ये भाजपा का है, ये कांग्रेस का है, ये ऐसे जो तर्क संगत है, जो मुझे ठीक लगता है, जो न्यायवाचक लगता है, सबके लिए ठीक है, मैं वो काम करने में विश्वास करता हूँ। सर, जिस तरह से सर आपकी छवि है ईमानदारी का नाम से सर आप को जाना जाता है सर, लेकिन सर जिस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है सर, आपके लिए कहा जाता है कि सर अपना विधायक साहब ने कोई काम नहीं किया, बहुत ही जो है सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं सर, क्या कहेंगे? मैं तो यही बोलूँगा कि जो मैंने काम किए हैं 3 साल बचे हैं, अब 3 साल बाद जो है चुनाव होगा। मेरा ऐसा मानना है कि पिछले 15 वर्ष के अंदर 15 वर्ष से चंबा विधानसभा के क्षेत्र के अंदर जो है बीजेपी के विधायक रहे। पहले 2 बार आदरणीय सर एक आरोप लगाते हैं कि लाड़ा लाड़ी की सरकार।
सरकार तो अगर कोई भी एमएलए हो तो लाड़े लाड़ी की इन्वॉल्वमेंट जो है वो रहती है। लाड़ा बिना लाड़ी दे काम नहीं कर सकता। क्या बात है सर। क्या समझे, ये तो सच्चाई है। इसमें लाड़ा लाड़ी की सरकार की तो कोई बात ही नहीं है। मेरी वाइफ ने कोई एमएलए की इलेक्शन अभी कोई कंटेस्ट नहीं की है, ठीक है ना। जी जी। और अगर मेरी वाइफ एमएलए की इलेक्शन कंटेस्ट भी करती है तो वो तो ऐसे होगा नहीं कि मेरे बोलने से वो जीत जाएगी, ठीक है ना। जब भी आप कोई इलेक्शन लड़ते हो तो उसके अंदर पब्लिक ही जिताती है, पब्लिक ही हराती है। तो ऐसा ये तो अब ऐसा है, ऑपोजिशन ने कुछ ना कुछ तो बोलना है तो, पर चलो मैं इसको हंसते हंसते ही लेता हूँ, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। पर ये ज़रूर है कि मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं होगा कि मेरी वाइफ जो है, अगर मैं कोई भी काम करता हूँ तो हम मिलके संगठित होके इकट्ठे होके जो है काम करते हैं। और मैं 15-15 दिन 20-20 दिन शिमला रहता हूँ। कई बारी विधानसभा का सत्र है, कोई और काम है तो वाइफ मेरा पीछे काम संभालती है, तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, मेरा हाथ बटाती है। हमारे हिंदू के प्रथार्थों में लिखा हुआ है अर्धांगिनी, जो हमारे भाजपा के लोग हैं वो तो आपका आधा हिस्सा है, ठीक है। अगर आपका आधा हिस्सा शरीर का आपके साथ नहीं देगा तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई नहीं है, और ये तो राजनीति के अंदर चलता रहता है। सर 2 साल का जश्न चंबा, सर कितने लोग जा रहे हैं? चंबा से 250-300 लोग जो हैं बिलासपुर जाएंगे। सर्दी का टाइम है, लोग तो 500-700 हज़ार से ऊपर जाने के लिए तैयार हैं। मैंने खुद कट शॉट किया है उसको। कट शॉट इस तरीके से किया जैसे महिलाएं हैं, रात को रहने की अकोमोडेशन की प्रॉब्लम है, कुछ बुजुर्ग लोग जाना चाह रहे हैं, सर्दी का टाइम है। पिछली बार भी मेरे साथ गए थे तो कुछ लोग बीमार पड़ गए, तो मैं नहीं चाहता कि उनकी कोई हेल्थ में भी कोई ऐसी है। जो जवान है जो जा सकते हैं, और लोग स्वयं अपनी गाड़ियां करके जा रहे हैं। पिछली बार तो मैं बसेस में लेके गया था, इस बार तो सब अपनी गाड़ियों में स्वयं जा रहे हैं। तो उसी से ही आपको ये आभास हो जाएगा कि जब लोग खुद जा रहे हैं, अपना पैसा खर्च के जा रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। धन्यवाद। तो ये देखा कि विधायक साहब ने तीखे सवालों का तीखा जवाब दिया कि 5 गारंटियाँ जो हैं वो हिमाचल सरकार ने पूरी कर ली हैं, और जो 5 गारंटियाँ पीछे बच रही हैं वो 11 तारीख को मुख्यमंत्री स्वयं उसका आगाज़ करेंगे। प्राइम खबर टीवी के लिए चंबा से सलीम खान की खास रिपोर्ट।